हाय फ्रेंड्स। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को परसेंट की अगली वीडियो में अगले टाइप का क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम आपको नए प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व करना बताएंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार सॉल्व होंगे। ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक, आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय और कॉफ़ी अवश्य पीते हों तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हों तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में, आईटीआई के एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस एक सरसरी निगाह से बस इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो इतना हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप कभी भी एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आएंगे। तो आइए हम एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसमें पूछ क्या रहा है, दिया क्या है। अगर आपको ये चीज़ें पता हो जाएंगी तो आप कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक कार्यालय में, ठीक, कोई कार्यालय है, उसमें 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। ठीक, कोई सरकारी कार्यालय है, उसमें 72% चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। ठीक, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हों तथा 40% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हों तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि हमको दिया क्या गया है। ठीक, क्या कह रहा है, 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। ठीक, दिया है 72% चाय पीते हैं और क्या दिया है, 44% कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीते हैं। ठीक, और क्या कह रहा है इसमें कि 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक, 40 कर्मचारी कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। ठीक, ये चीज़ हमको, इतना चीज़ हमको गिवन है। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कितने कर्मचारी हैं इस कार्यालय में। ठीक, कितने कर्मचारी हैं इस कार्यालय में, ये चीज़ हमको पूछ रहा है।
अब आगे देखते हैं, चूंकि हमको इसमें 72% कार्यालय है ये कार्यालय है, इसमें कर्मचारी हैं, अपना काम करते हैं। इसमें 72% चाय वाले हैं, 44% काफ़ी वाले हैं और 40 लोग दोनों पीते हैं। ओके, ये चीज़ हमको पता है। अब आगे क्या करते हैं कि मान लिया कुल कर्मचारी यक्स हैं, ठीक। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चंस कह रहा है कि कार्यालय में 72% चाय पीते हैं, यानी कि इतने कर्मचारी अगर हैं तो इसका 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। मतलब चाय कितने पीते हैं? चाय वालों की संख्या, इसका 72% यानी यक्स का 72%। क्या हुआ? यक्स गुणे 72/100 100 यानी 72/100 एक्स, ये हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है? चाय वालों की संख्या, चाय वालों को क्या, कॉफ़ी वाले की संख्या, कॉफ़ी वालों की संख्या। यक्स का कितना दिया है? 44%। यक्स का 44%, मतलब यक्स का 44/100, 44/100x, ठीक, इतना दिया है, ठीक। और चाय और कॉफ़ी दोनों कितना पीते हैं? दोनों 40 कर्मचारी हैं, ठीक। इतना चाय पीते हैं, इतना कॉफ़ी पीते हैं, इतना दोनों पीते हैं। तो अब हम इतना जब हमको पता है तो हम ये यक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि हमारे कितने कर्मचारी, यानी ये टोटल कितने कर्मचारी हैं इस कार्यालय में। तो टोटल कर्मचारी निकालने क्या करेंगे कि देखिए, टोटल कर्मचारी हो गए यक्स, टोटल कर्मचारी हो गए यक्स। अब क्या करेंगे, कितना चाय पीते हैं? चाय वालों की संख्या प्लस कॉफ़ी वालों की, कॉफ़ी वालों की संख्या में से अगर हम जो दोनों चाय और कॉफ़ी पीते हैं, दोनों पीने वालों की संख्या, ठीक, क्या होगा? चाय पीने वालों की संख्या और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या जोड़ देंगे, उसमें से अगर हम जो दोनों पीते हैं उसको घटा देंगे तो हमको एक्स की वैल्यू पता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाय पीने वालों की संख्या 72% थी, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 44% थी।
और दोनों कितने कर्मचारी पीते, दोनों चाय और कॉफ़ी 40 कर्मचारी पीते हैं, यानी कि ये टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा चाय और कॉफ़ी कितने पीते हैं, ठीक, अलग अलग। इसमें से अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों में से चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। इसमें तो सिंगल एक चाय पी रहा है, एक कॉफ़ी पी रहा है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पी रहे हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो जो चाय वालों की संख्या है और कॉफ़ी वालों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पे जो संख्या आएगा उसमें से चाय और कॉफ़ी जो दोनों पीते हैं उसको निकाल देंगे, तो हमारा क्या बचेगा? कार्यालय की संख्या, ठीक। तो चाय वालों की कितने संख्या है? 72/x बटे 100 प्लस 44/100x माइनस दोनों कितने पीते हैं? 40। ये वैल्यू यहाँ से पाइप के, ये वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो गया? 72x प्लस 44x 500 माइनस 40, 4 2 6, 7 4 7 3 7 4 11 1, 7 4 11 ही होगा ना, 4 2 6 7 4 11 बटे 100x माइनस 40, ये हमारा x हो गया, ठीक। इसमें तो करेंगे, मिनिमाइज करेंगे जब इसको, 11x माइनस 400 बटे 100 इक्वल टू x, ठीक है। आगे हल करते हैं, इधर 100 चला जाएगा, 100x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 116x माइनस 4000, ठीक। इस x को इधर भेज देंगे तो 1000, अरे 100x माइनस 116x बराबर माइनस 4000 हो गया, ठीक। इसमें से क्या हो जाए, माइनस का बचेगा 16x बराबर 4000, x बराबर क्या आ जाएगा? 4000 बटे, सॉरी माइनस होगा, माइनस 16, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इसको हम काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 2 2 8 16 और 200 में, अरे सॉरी 2000 में 8 का भाग दे दें तो 8 दूनी के 16, 4 बचा, फिर 8 दूनी के 16, सॉरी 8 5 40 कट गया, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। टोटल कितना आ जाएगा? 250, ये 250 कर्मचारी, ठीक। कितने हुए? 250 कर्मचारी इसमें बचे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर रिपीट करिएगा। हम इतनी सरलता से बताए हैं कि आपको कभी ये कह ही नहीं सकते कि हमको समझ में नहीं आया, बट अगर कोई त्रुटि हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आइए हम आपको अब दूसरी क्वेश्चंस की तरफ ले चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे।
यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं यानी फेल होते हैं, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के बोर्ड में तो पक्के पूछे जाते हैं, इतना आप तो लिख के लीजिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी तथा दूसरे विषय में 42% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इसमें दिया क्या है कि 35% एक विषय में, ठीक है, दिया है 35% एक विषय में और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण है। ठीक, ये दिया गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? विद्यार्थियों की संख्या 2500 है, ठीक, और दोनों विषयों में फेल 15% विद्यार्थी। ठीक, ये चीज़ें हमको दिया गया है। एक परीक्षा में 35% एक विषय में, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक, विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है और दोनों विषयों में कितने फेल हैं? 15%। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर देख लें कि एक विषय परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे यानी पास रहे। ठीक, ये हमारा ऑप्शन है। अब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं। हमको क्या दिया गया हमने यहाँ पे नोट आउट कर लिया है, अब आगे बताते हैं। तो पहले विषय में अनुत्तीर्ण, पहले विषय में अनुत्तीर्ण कितने थे? 35%, यानी कि कुल संख्या का 35%। हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने थे? 2500, यानी 2500 का 35%। ठीक, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 25 पंजे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 में 35 का मल्टीप्लाई कर लें, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 2 12, ठीक, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9 1 10, 5 5 2 7 और 25, हाँ सही तो है, ये 25 35, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 2 12, 3 पचे 15, 3 दूनी के 6 1 7, 5 7 8, यानी कि हमारे कितना आ गए? 875। ठीक,
875 पहले विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अब दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 42। दूसरे विषय में कितना दिया है? 42% अनुत्तीर्ण है। यानी कुल संख्या हमारा 2500 है का 42% अनुत्तीर्ण है। तो इसका कितना आ जाएगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका 25 और 42, 25 दूनी के 50 हो जाएगा और 25 के 50, 50, 25 चौका 100। ठीक, 4 4 25 20, 4 दूनी के 8, 4 25 20, 4 दूनी के 8 2 10 हो गया 100। ठीक, 0501। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा? 1050। ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। अब आगे देखेंगे। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हुए? कुल का 15% दिया गया है, तो कुल हमारे पास 2500 है का 15%। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 15 × 75, 80 लगल 7 और 15 दूनी के 30, 30 7 37, 375। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब क्या करेंगे? ये हमारा हो गया पहले विषय में अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। अब हमको फाइंड करना है कि केवल पहले विषय में कितने फेल हुए। ठीक, केवल पहले विषय में कितने फेल हुए, क्योंकि इसमें से कुछ इतने थे, क्योंकि पहले विषय में ये भी फेल हुए हैं और कुछ सब विद्यार्थी दोनों इसमें भी फेल हो गए हैं, इसमें भी फेल हो गए हैं। तो हमको तो ये नहीं ना पता है कि कितने विद्यार्थी बस खाली एक ही सब्जेक्ट में फेल है। हमको तो ये पता है कि कुछ विद्यार्थी इतना है और कुछ विद्यार्थी में इतना है। तब हमको निकालना है कि सिर्फ अगर मैथ है तो मैथ में कितने विद्यार्थी फेल हो गए। ये जो निकला है इसमें कुछ एक विषय में है और कुछ दोनों विषय में है। इस वाले में भी कुछ एक विषय में है, कुछ दोनों विषयों में है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि केवल एक ही विषय में कितने फेल हैं। तो हम केवल एक ही विषय में हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। केवल पहले विषय में कितने फेल हैं। तो पहले विषय में निकालने के लिए पहले विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे? 875। और दोनों विषयों में इसमें दोनों विषयों में कितने हुए थे? 375। तो अगर इतने में से हम 375 निकाल देंगे तो हमको मिल जाएंगे कितने केवल एक विषय में फेल हुए। तो ये आ जाएगा 0 0 5। 500 स्टूडेंट केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे विषय में फेल। दूसरे विषय में कितने हैं? 1050। 1050 में से हम फिर 375 निकाल दें तो हमारे दूसरे विषय में कितने फेल हो जाएंगे? 5 7 6 675 स्टूडेंट जो हैं केवल दूसरे विषय में फेल होंगे। अब केवल एक ही विषय में कितने फेल होंगे? ठीक, एक विषय में कितने फेल होंगे? तो चूंकि एक विषय में कितने फेल होंगे तो एक विषय का ये है। ठीक, इसमें से इतना घटा देंगे, केवल एक विषय में कितने पास होंगे वो हो जाएंगे, ये फेल है। ठीक, तो केवल एक विषय में उत्तीर्ण
विद्यार्थी। क्या हुआ? एक विषय में उत्तीर्ण मतलब 500 तो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो एक विषय में कितने अनुत्तीर्ण होंगे? 500 प्लस 675 कितना होगा? 5 7 6 5 11। ठीक, तो केवल एक विषय में 1175 विद्यार्थी फेल हुए। ठीक, देखिए ये मेरा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़ इस वीडियो के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।